Now today we will see how to verify whether given solution is a solution of differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की तीन मेथड है, पर वो तीनों मेथड हम एक्सरसाइज 9.3 से पढ़ेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 9.2 में भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और बाजू में ही उसका सॉल्यूशन भी दिया है, और हमें चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। अब कैसे चेक करें? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड तो हमें पता ही नहीं है, वो तो 9.3 में पढ़ेंगे। तो याद करो बेसिक चीज। मान लो बचपन में हमें अगर कोई भी ऐसा क्यूबिक इक्वेशन दिया होता था और हमें चार ऑप्शन दिए होते थे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन, चारों में से कौन सी एक्स की वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते थे? कैसे चेक करते थे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? एक्स की वैल्यू पुट ट्रायल एंड एरर। एक्स की वैल्यू पुट करते थे। एक्स की जिस वैल्यू में इस इक्वेशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता होगा, LHS इक्वल टू RHS आता होगा, वो एक्स की वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा dy बाय dx के फॉर्म में और उसका सॉल्यूशन दिया होगा अपने को x और y के फॉर्म में। तो अब अपने क्या करेंगे? अपने उल्टा करेंगे। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है, पर ये तो हम कब पढ़ेंगे? 9.3 ऑनवर्ड्स। तो अब अपने उल्टा करेंगे। अपने क्या करेंगे? सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो दैट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर ये पर्टिकुलर ये जो सॉल्यूशन है वो नहीं आ रहा है, ये जो इक्वेशन है वो नहीं बन रहा है, then that solution is not a solution of given differential equation. Understood? Yes sir. Okay, तो 9.2 एक्सरसाइज में उल्टा करेंगे। इसके लिए 9.2 एक्सरसाइज में क्या किया है? हर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाजू में उसका सॉल्यूशन दिया है और हमें सिर्फ चेक करना है, प्रूव करना है। जबकि 9.3 से ऐसा नहीं होगा। 9.3 से हमें खाली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, तो तब हम मेथड सीख लेंगे। 9.2 में हमें मेथड नहीं पता है, इसके लिए क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है, हमें खाली प्रूव करना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ओके, तो चलो ध्यान याद रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, जो ये पूरे चैप्टर का मेन हार्ट है, मेन बेस है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये है order of differential equation is equal to number of arbitrary constants in solution. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है तो हमारे सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो हमारे सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? 1। जितना ऑर्डर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का ही बनेगा। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो थर्ड ऑर्डर का बना दिया तो गलत है, फोर्थ ऑर्डर का बना दिया तो भी गलत है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए। अगर 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 5 ऑर्डर का बनेगा, 10 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 10 ऑर्डर का बनेगा। टेंशन मत लो, सब तो क्या बोल रहे हैं 5 ऑर्डर में 10 ऑर्डर, 10 बार थोड़ी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नहीं करेंगे, पर ये बेसिक रूल है। अपने सिलेबस के अंदर तो ये 9.2 में खाली सेकंड ऑर्डर तक जाएगा, बाकी 9.3 से हम जो मेथड सीखने वाले हैं वो ऑर्डर 1 और डिग्री 1 के लिए ही है। हम जो 3 मेथड पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जो तीनों मेथड है वो कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ओके, वो 9.3 ऑनवर्ड्स। पर अभी 9.2 के अंदर सेकंड ऑर्डर तक के सम्स आ सकते हैं, दिए हो सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अपने अभी। ऐसा क्यों होता है ना, वो भी अभी पता चलेगा तुमको। मैंने ऐसा रूल तो दिखा दिया, पर ये रूल क्यों हो रहा है वो तुमको अपना पता चल जाएगा जब अपने सम सॉल्व करेंगे तब। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्या बोला है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 10
1 से लेके 10 तक, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरीफाई करना है मतलब सॉल्यूशन है पक्का, हमें खाली चेक करना है, प्रूव करना है। y इक्वल टू e रेज टू x प्लस 1 सॉल्यूशन दिया है और बाजू में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ओके, तो चलो अब देखते हैं अपने यहाँ पे ध्यान इधर। हमें क्या करना है, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और हमें ये सॉल्यूशन दिया है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। हमें खाली प्रूव करना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ओके, तो कैसे करेंगे, ध्यान यहाँ पे इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि हमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन लाना है ना। मतलब इसको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 times, 2 बार। ओके, और मैंने तुमको बोला था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं होगा, है कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं, वो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन होगा x और y के फॉर्म में। ओके, तो देख लो जितने भी सम्स है सबके अंदर जो हमें सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन में कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं है ना इंटीग्रेशन है, सॉल्यूशन हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। तो आज के बाद याद रखना कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज अलजेब्रिक इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो अलजेब्रिक इक्वेशन ही होगा। ओके, हाँ उसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, sin x cos x वो सब हो सकता है, पर डिफरेंशिएशन नहीं होगा सॉल्यूशन में, ना इंटीग्रेशन होगा। अब क्या करेंगे, 9.3 एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स, एक्सरसाइज 9.3 ऑनवर्ड्स हमें ये सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, बस खाली ऐसा इक्वेशन दिया होगा और सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होगा। पर अभी हमें सॉल्यूशन दिया तो अपने ऐसे जाएंगे, सॉल्यूशन से इक्वेशन पे जाएंगे, पर इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा। अगर ये आ गया तो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y equal to e raised to x plus 1 differentiating both the सर sides दिव्या को ऐड करो ना। with respect to x। differentiating both the sides with respect to x, तो बोलो क्या होगा, dy by dx equal to e raised to x। ओके, result 1। अब again differentiating for the second time, differentiating both the sides with respect to x। क्यों 2 बार कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। क्या होगा बोलो, dy by dx का d square y by dx square equal to e raised to x का तो e raised to x ही होगा। therefore d square y by dx square equal to e raised to x। e raised to x की जगह क्या लिख सकते हैं, dy by dx from 1, dy by dx को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, d square y by dx square minus dy by dx equal to 0। d square y by dx square मतलब y डबल डैश, dy by dx मतलब y डैश equal to 0। ओके, तो क्या आ गया, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो therefore we can say that y equal to e raised to x plus 1 is a solution of y double dash minus y equal to 0। क्लियर है सबको? सर ऐड आदित्य। yes sir, Number 2, y equal to x square plus 2x plus c और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश एक ही डैश है फर्स्ट ऑर्डर के माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो अब देखते हैं यहाँ पे y equal to x square plus 2x plus c। now differentiating डायरेक्ट मार देना both the side with respect to x, मैं हर बार नहीं लिखूंगा। y square का होगा y का होगा dy by dx, x square का 2x, 2x का 2 और कांस्टेंट का 0। तो therefore dy by dx minus 2x minus 2 equal to 0। dy by dx को y dash बोल सकते हैं, minus 2x minus 2 equal to 0
is a required differential equation. ये differential equation हमें चाहिए था, इधर भी ऐसा लिखने का, जब अपना differential equation आ जाए तब. And therefore we can say that y equal to x square plus 2x plus c is a solution of y dash minus 2x minus 2 equal to 0. Any doubt? No, No, sir. sir. Okay, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. सर एग्जाम में बाजू में दिया होता है ये सर? हाँ, ये टाइप का समय दिया होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ना. देखो ऐसे समय दिया होगा, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर जो तीनों मेथड अपने सीखने वाले हैं, वो तीनों मेथड के अंदर ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाले सम से, तो उसमें नहीं दिया होगा. 9.3 ऑनवर्ड्स जब अपने करेंगे तब. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Number 3, homework. Number 4, y equal to under root of 1 plus x square, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिए y dash equal to xy upon 1 plus x square. चलो y equal to under root of 1 plus x square. अब पहले तो मैं रूट को हटा लेते, जस्ट ओनली. चाय आ गई है, चाय पीते पीते बढ़ती है. अब पहले तो रूट को हटा देते हैं, बराबर है. तो क्या होगा बोलो, y square equal to 1 plus x square. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. अब डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का होगा 2y dy by dx इक्वल टू 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x. तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन y. dy by dx का मतलब y डैश इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन y. ये तो कैसा है, ऐसा तो है ही नहीं कुछ, है ऐसा कुछ? No, No, sir. sir. दे आते हैं. y डैश इक्वल टू x अपॉन y की जगह क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. एक काम करते Yes, हैं, sir. अब मेरे को रूट नहीं चाहिए, तो यहां तक तो आ गया. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय y कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय y. तो y डैश इक्वल टू क्या होगा, xy अपॉन y स्क्वायर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय y. तो देयरफॉर y डैश इक्वल टू, ऊपर तो xy आ जाएगा और नीचे y स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 1 plus x square is a required differential equation. So therefore y equal to under root of 1 plus x square is a solution of y dash equal to xy upon 1 plus x square. Answer. Any doubt? No, sir. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, सम नंबर 5 पे.
फाइव अपने आप करना, बेकार समझ, फाइव ट्राई और साइड कर दोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल टू x sin x, ओके। और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है अपने को x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अच्छा, मैंने वो क्वेश्चन बैंक तुमको भेजी थी, तुमको बोलना भूल गया, बात करना भूल गया। क्वेश्चन बैंक भेजी है एमसीक्यूज की, देखी सबने? यस और नो? Yes, sir. देखिए सर, थोड़ा तो टाइम आगे हो के गया भी चैप्टर पे, हाँ बेटा, क्या बोले? आगे के चैप्टर के भी है सर, वो मिक्स्ड है ना? हाँ, सब मिक्स है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की अलग अलग है, मिक्स है वो। तो अभी पार्ट 1 की पहले सॉल्व करो, उसमें सारे पार्ट 1 की है। उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस है? तो एग्जाम्पलर के है, प्लस पुरानी जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज थे। एनसीईआरटी में तो बहुत कम है। पुरानी जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू थे, तो वो दोनों मिक्स करके दिए मैंने, ओके। तो इसके वो सब अच्छे से करो। पुरानी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक आ गई, फिर लास्ट ईयर मतलब पुरानी गुजरात बोर्ड की सेल्फ लर्निंग बुक थी गवर्नमेंट की, उसके भी क्वेश्चंस आ गए और एग्जाम्पलर भी आ गए, तीनों मिक्स है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो 1 to 6 वाली पहली पीडीएफ है वही करें ना अभी तो? हाँ, अभी 1 to 6 करो, दूसरी वाली अभी मत करो ना, वो तो ये सब चैप्टर है, सब मिक्स है, वो कैसे करोगे? पहले 1 to 6 वाली खत्म कर दो, ओके। तो वो सेल्फ लर्निंग बुक का नाम क्या था सर? इसका वो आप बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा बुक थी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा? सेल्फ लर्निंग। पर मैंने इसके Okay. अंदर यही थे एमसीक्यूज और सब क्वेश्चंस थी और सब थे, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दी अपने इसके अंदर, जो मैंने आपको Okay. भेजा ना एमसीक्यू वाला पार्ट, उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन कवर्ड है। फिर भी अगर किसी दुकान वाले के पास पुरानी बुक पड़ी हो तो सेल्फ लर्निंग बोलना उसको, वर्कबुक थी, मैथ्स वर्कबुक बोलते हैं उसको, सेल्फ लर्निंग, ओके। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। और सेल्फ लर्निंग में कुछ नहीं करा है गुजरात गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है ना उसी की क्वेश्चंस उठाए हैं, बराबर। એટલે तुम ये करो तो बहुत है इतना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू x sin x, और अगर तुमको सॉफ्ट कॉपी में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं हार्ड कॉपी करवा दूं, मुझे 1 वीक का टाइम दो, क्लास में जाना पड़ेगा लेने, बोलो ऐसा करना है? हाँ सर। हाँ सर, हार्ड कॉपी देना। हार्ड कॉपी लेनी है कि चलेगी सॉफ्ट कॉपी? Yes, sir. Hard. हाँ, तो बस मुझे 1 वीक का टाइम दो, चलेगी सर। 1 वीक का टाइम दो, मैं आज दे देता हूँ ऑर्डर, फिर जैसे ही जेरोक्स हो जाएगी ना मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो कलेक्ट कर लेना ऑफिस में से, ओके। चलो y इक्वल टू x sin x दिया है और ये अपने को प्रूव करना है। y इक्वल टू x sin x, डिफरेंशिएटिंग पर सिर्फ वही जन लेने आना जिसको सही में प्रैक्टिस करनी है, जिसको पस्ती भेगी करनी है वो मत लेने आना, खोटा रिस्क लेके बाहर आने का, फिर घर ले जाओ बुक और कुछ करो ही नहीं प्रैक्टिस, तो ऐसा में कोई फायदा नहीं है, बराबर। चलो y का क्या हो जाएगा, dy by dx। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, sin x as it is, x का 1, x as it is sin x का cos x, क्लियर है सबको? यस सर। therefore dy by dx को लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू sin x प्लस x cos x। चलो अब ये तो देखो इधर, अब दूसरी बात तो डिफरेंशिएशन हम कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन में एक ही बार डिफरेंशिएशन है, और क्या ऐसा आंसर आया? नो सर। नो, तो क्या करें बोलो, ऐसा आंसर लाने के लिए क्या करें? x से मल्टीप्लाई सर, और cos x के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1। क्या करें? cos x की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस n स्क्वायर x और x से मल्टीप्लाई। पहले तो देखो y डैश के आगे x है, तो यहाँ पे y डैश के आगे x लाने के लिए मल्टीप्लाई x और बोथ साइड कर दे। पर सर और सबसे सिंपल तो क्या पता है, y डैश आ गया, LHS में डालो, RHS में डालो, सॉल्व कर दो। बोलो ऐसा करना है? सर हाँ
पर सर cos x को अगर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे तो cos x की रेंज नहीं घट जाएगी? वो करते हैं, देखते हैं ना, एक मिनट करके देखते हैं अपने। बाकी सिंपल है तो क्या है, देखो y डैश तुम्हारे पास आ गया, ओके, x को x ही रहने दो और y की वैल्यू रख दो, तो पूरा इक्वेशन अपना किसके फॉर्म में आ जाएगा, x के फॉर्म में आ जाएगा। और LHS इक्वल टू RHS करके देख लो, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। y डैश आने के बाद LHS क्या है, x y डैश यानी कि sin x प्लस x cos x इक्वल टू x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। अब RHS y प्लस x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y की जगह x sin x प्लस x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर sin स्क्वायर x, ओके, इट इज इक्वल टू x sin x प्लस यहां से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा और रूट है तो x हो जाएगा, और ऑलरेडी x है तो x स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos, LHS इक्वल टू RHS। समझे? तो therefore Yes, sir. y इक्वल टू x sin x, ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर सब सेट ना करना और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, सब ना करना और सिंपल y डैश बोला था, y डैश आ गया, भले सीधा आंसर नहीं आ रहा है, ये y डैश को फिर याद रख दो। तो y इक्वल टू x sin x is a solution of x y dash equal to y plus x under root of x square minus y square, okay। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी है ना चैप्टर? Yes, sir. और आने वाली 3 एक्सरसाइज तो और भी इजी है। मैं 9.3 एक्सरसाइज चालू करूंगा, एक सम करूंगा और वो लोग ऐसी मेथड सब में करनी है, वैसा है, मतलब बहुत इजी है। 3 मेथड है, तीनों मेथड की एक डॉलर सम करके बाकी तुम अपने आप भी कर सकते हो। तो चैप्टर बहुत इजी है, इसमें तो मार्क्स आने ही नहीं चाहिए। नंबर 7, एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस c और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। चलो ध्यान यहाँ पे, xy इक्वल टू log y प्लस c, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x y का होगा dy by dx प्लस y एज इट इज x का होगा 1, log y का 1 अपॉन y का होगा dy by dx और c का होगा 0। dy by dx वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू dy by dx कॉमन 1 अपॉन y माइनस x, therefore y इक्वल टू dy by dx into 1 minus xy upon y, therefore y square upon 1 minus xy equal to dy by dx। तो डायरेक्ट आ है, yes or no? Yes, sir. पहुंच गया, बोलो पता चला कि नहीं पता चला, वो तो बोलो कम से कम। Yes, चलिए sir. बता। चला, sir. लास्ट में डाला भी देना थे, 4xy equal to log y plus c is a solution of y dash equal to y square upon 1 minus xy। ये वाले चैप्टर में क्या ओमिट है, देखा तुमने? नहीं देखा मैं। देखा नहीं मत, मैं तो लिस्ट ही नहीं देखी है, तुम लोगों को फॉरवर्ड करनी थी, बाकी देखी नहीं होगी इसमें, तो कोई फायदा ही नहीं है देखने का।
y sin y सर 9.3 और 9.6 पूरी एक्सरसाइज। ओमिट है। यस सर। 9.3 और 9.6। 9.6 मतलब एप्लीकेशन आ गया और 9.3 में फर्स्ट मेथड आ गई। अब फर्स्ट मेथड ही बेस मेथड है। अपने देखेंगे जब तीन मेथड है, 9.3 में फर्स्ट मेथड है, 9.4 में सेकंड और 9.5 में थर्ड ऐसे। ओके, तो जो सेकंड और थर्ड मेथड है उसका बेस है वो फर्स्ट मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म उसको बोलते हैं, वो फर्स्ट मेथड ही बेस है। अपने हर एक मेथड को मेथड 1 में कन्वर्ट करके फिर आगे सम करेंगे, वो जो कर दिए। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। y माइनस cos y इक्वल टू x गिवन। अब इधर y डैश है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, तो बोलो क्या होगा। y का होगा dy, लिख देते डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा dy बाय dx माइनस cos y का होगा माइनस sin y और y का अलग से dy बाय dx इक्वल टू x का हो जाएगा 1। therefore dy बाय dx कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस sin y इक्वल टू 1। therefore y डैश कितना आ जाएगा बोलो 1/1 प्लस sin y। एनी डाउट? नो सर। अब हम लोग ऐसा आंसर लेके आना है, तो लेके आते हैं LHS y sin y plus cos y plus x into y dash, it is equal to y sin y plus cos y plus x into y dash क्या है बोलो 1/1 plus sin y। क्या करें बोलो। x की वैल्यू x की वैल्यू रख देते, बराबर है, वो तो कर ही देंगे हमने, पर उसके बाद भी क्या होगा। चलो आ जाएगा, बराबर है, x की वैल्यू रख दो आ जाएगा। मीर बराबर बोल रहा है। x की जगह क्या लिख सकते हो बोलो y माइनस cos y इंटू 1/1 प्लस sin y प्लस cos y माइनस cos y कट, और बाकी दो में से y कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा sin y प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस sin y। 1 प्लस sin y ऊपर नीचे कट, which is equal to 1 RHS। So therefore we can say that y minus cos y equal to x is a solution of y sin y plus cos y plus x into y dash equal to y। Okay, any doubt? नो सर। और इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ध्यान रखें, नंबर 9 x plus y इक्वल टू 10 इनवर्स y, और बोला है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस y इक्वल टू 10 इनवर्स y गिवन, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो बोलो क्या हो जाएगा। x का हो जाएगा 1, y का होगा dy बाय dx, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस y स्क्वायर और y का अलग से dy बाय dx
Any doubt? No, sir. Therefore 1 equal to dy by dx को right side पे ले जाओ 1 upon 1 plus y square minus 1 into dy by dx. Therefore 1 equal to 1 minus y square upon 1 plus y square into dy by dx. तो क्या आएगा बोलो, प्लस 1 माइनस 1 तो कट हो जाएगा, 1 plus y square upon minus y square equal to dy by dx. Any doubt? No, sir. So therefore y dash equal to minus 1 plus y square upon y square. अब LHS equal to RHS कर देते हैं. LHS क्या है, y square into y dash plus y square plus 1. y square y dash की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, minus 1 plus y square upon y square plus y square plus 1. y square ऊपर नीचे कट, ब्रैकेट ओपन, minus 1 minus y square plus y square plus 1 equal to 0 equal to RHS. Okay? ओके चले गए? है सर. लेस देन 1 मिनट बाकी हो तो बोला मुझे. x plus y Yes, equal sir. to tan inverse y is a solution of y square y dash plus y square plus 1 equal to 0. लेस देन 1 मिनट हो गया है तो फटाफट रिजॉइन हो जाते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. अब यहाँ पे भी सिंपल है, dy by dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है. y equal to under root of a square minus x square given, स्क्वायर हटा देते तो y square equal to a square minus x square. Now differentiating both the side with respect to x, तो y square का होगा 2y dy by dx, a square का 0 माइनस x square का होगा 2x, 2 आमने सामने कट, dy by dx equal to minus x upon y. ओके, या तो ऐसे रहने दो, y equal to minus x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, x plus y dy by dx equal to 0 is a required differential equation. सीधा differential equation आ गया. Okay, so therefore we can say that I equal to under root of a square minus x square is a solution of x plus y dy by dx is equal to 0. Any doubt? No, sir. अब देखो सम नंबर 11 वेरी सिंपल. अभी मैंने जो तुमको ऊपर नोट लिखवाया था कि ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ऑर्डर 4 होगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने होंगे? 4. ऑप्शन डी. एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब सुनना ध्यान से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब आएगा तब अपने को आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा. ये ए को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला है. ए को क्या बोला है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट. कांस्टेंट तो है, उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसके लिए उसको मैथमेटिक्स में आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता है. और मान लो एक ही वैल्यू डिफाइन कर दूं मैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस x स्क्वायर. तो बताओ a कितना हो गया? √7 हो गया. ओके, तो Yes, ये sir. आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह पे कैसा कांस्टेंट आ गया? रियल कांस्टेंट आ गया, रियल कांस्टेंट. तो अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और अगर रियल कांस्टेंट है तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं.
बराबर है, जैसे नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट, इनडेफिनेट में अपने लास्ट में प्लस सी लगाते थे, डेफिनेट में अपने को लिमिट दी होती है तो प्लस सी नहीं आता है। ओके, तो याद रखना अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन, और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं है। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमेशा रियल कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर 3। अरे ऑर्डर 3 क्या, ऑर्डर 10 भी भले ना हो, पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होंगे। तो क्या आएगा आंसर, बोलो, D0। D0। ओके, हमेशा जनरल सॉल्यूशन के अंदर ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आते हैं, रियल कांस्टेंट आते हैं। ओके, तो वहां पे क्या बोला है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूछे तो 0, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। चलो, with this our exercise 9.2 is over. In the next lecture we will start with the very first method, variable separable form, जो तीनों मेथड का फाउंडेशन है। ओके, वहां से हम शुरू करेंगे हमारे लेक्चर को। आज यहाँ तक रखते हैं, कल कोई टेस्ट नहीं है तुम्हारी तो आराम कर सकते हो। सर एक बार 3-4 वेरिएबल वाले भी सम करवाओ ना सर। नहीं है बेटा, तुम्हारे कोर्स में नहीं है 3-4 वेरिएबल, मतलब समझा नहीं। जबकि x y भी और y भी चेंज होता है z के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में। वो आएंगे, उसमें आएंगे जब अपने मेथड करेंगे ना, तब आएगा dx by dy वाले भी आएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y वाले भी आएंगे। ओके, करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, बाय।